तो इस वक्त क्षेत्र वाइज अगर तो बीएमसी चुनाव के एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने की संभावना है, यानी साफ और स्पष्ट बीएमसी में जितने वार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को वहां पर बहुमत के पार जाते हुए देख रहे हैं। और ये साफ है कि एक तरह से स्वीप करना भी इसे कह सकते हैं। कुल 227 सीटें हैं, वहां पर 5 मनोनीत होते हैं 200 ये मिलाकर, लेकिन 227 है वहां पर। शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर भी कभी ये नंबर कभी नहीं मिल पाई थी। यूपीटी का अटकना 58 से 68 सीटों पर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप दुबे जी, ये तो मतलब ब्लड बात एक तरह से कहा जाएगा। अगर 58 से 68 सीटों पर वही पार्टी जो लगभग 3 दशक तक बीएमसी पर राज करती रही, 26 साल तक जिसका मेयर रहा, पिछले 4 साल छोड़ दीजिए तो, उस पार्टी का देखिए शिंदे के हटने के बाद और राज ठाकरे के साथ 2 दशक बाद मिलकर चुनाव लड़ने पर क्या हश्र होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बार बार ये बता दें, ये सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स के लिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। ये रिजल्ट्स कतई नहीं है और कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए हैं। ये राइडर भी आपको देते हुए ही हम ये नंबर्स दिखा रहे हैं। एक राइडर में देना चाहता हूं उसमें प्रदीप गुप्ता ने 2017 में जो एग्जिट पोल किया था बीएमसी के लिए वो सही साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके बाकी एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं। नहीं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले लोकसभा के बाद से 1-2 बार उन्होंने अपनी बार 400 पार के लिए भी तो कहा था ना, तो डराइए मत। तो बोला उन्होंने, कहाँ डरा रहे हैं हम, तो खुद ही आपको राइडर बता रहे हैं दर्शकों को। 2-4 घंटा मतलब हमने आपको रस्सी दे दी तो खींचे लिए। अरे नहीं, 10 घंटा हमें तो आराम से रहने दीजिए। अभी तो ये देख के तो आदमी डर जाएगा, इसको थोड़ा बदल दीजिए। डरिए मत ना, डरना क्या है इसमें? मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी दुर्गति हमारी नहीं है। ठीक है, कांटे की टक्कर होगी। वाजपेयी जी की कविता तो आप भी रटते थे पहले। हाँ, तो हम भी तो बोल रहे हैं क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तो काहे भाई में पल रहे हैं। ये डरावना जैसा फिगर है, एक तरफा दिखा रहा है। थोड़ा सा भी नेक टू नेक रहने दीजिए प्रदीप जी। हम लोगों को विपक्ष का भी सम्मान करिए। हम सब इसी देश के नागरिक हैं और आपके भाई हैं, तो थोड़ा सा अभी इसमें बदलाव आएगा। ये ठीक है, आपने मैं आपका सम्मान करता हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, 58 से 68 पर दिल इनका धूम धूम करे होने लगा है। नहीं, मैं उनके आनंद दुबे जी के आनंद की बात बताने को बोले कि हम भी आपके भाई हैं। कायला जी एक मिनट प्रदीप गुप्ता जी को बोलने दीजिए, उनका एग्जिट पोल है पहले, आज तो उनको बोलने दीजिए। चलिए प्रदीप गुप्ता जी। मैं आनंद दुबे जी के कुछ आनंद की बात बताने की कोशिश करता हूं, मुझे नहीं पता कितनी सही होगी। यदि ये वोटर टर्नआउट 54% से प्लस हुआ तो इसमें बीजेपी और यूटी की और सीटें इजाफा होंगी। और यदि ये 54% से कम होता है, 54% से कम होता है, यदि ये 52 के नीचे यदि 50-51 जाता है, तो जो दुबे जी कह रहे हैं, तो फिर तो जीत किसी की भी हो सकती है। 50-51 शहनाज जी जल्दी से कमेंट फिर आएंगे प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, आप मतलब खुश रहिए, आपको क्या है, आप मुस्कुराते रहिए, आप स्क्रीन पे तो हैं ही। शहनाज जी, ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है? दुबे जी को अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब चीज तो कहा है कि वो क्यों गए कांग्रेस एनसीपी के साथ, वो क्यों गए राज ठाकरे जी के पास, वो क्यों ऐसे बयानबाजी किए, और अभी लास्ट में वो इतने डेस्परेट हैं कि अंजना जी उन्होंने बोला हम भी आपके भाई हैं तो थोड़ा तरस खाइए। तो दुबे जी, आपसे यही विनती है कि आप सोचिए कि कल आपका बहाना क्या रहेगा। क्या आप बोलेंगे ईवीएम, क्या आप बोलेंगे इलेक्शन कमीशन, क्या आप बोलेंगे नोट, क्या आप बोलेंगे कि डुप्लीकेट वोटर्स, क्या है आपका बहाना? जीतेंगे तो अहंकार में नहीं जाएंगे और हारेंगे तो हताश नहीं होंगे, बस यही 2 लाइन है। ओहो, एकदम मोक्ष। चलिए, जीते जी परम मोक्ष। चलिए, लेकिन ये भी स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर और हम जीते तो प्रगति के आधार पे। देवेंद्र चलिए अभी शाइना जी, बीजेपी को मिल सकते हैं, बीजेपी प्लस को मिल सकते हैं 42% वोट। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी, 27% वोट उनको बीएमसी में पड़े थे, लेकिन 42% वोट बीजेपी प्लस यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल सकते हैं। 10% का गैप यूबीटी प्लस यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की 32% वोट उनको मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्शन फिलहाल एग्जिट पोल के जरिए प्रदीप गुप्ता कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार 2017 में शिवसेना को 28% वोट पड़े थे, यानी अब राज ठाकरे के साथ जाने के बाद 32% का वोट शेयर पा सकते हैं
यूबीटी प्लस ये प्रोजेक्शन फिलहाल दिखा गया है। और अन्य खास करके कांग्रेस अगर हम देखें तो 13% का वोट शेयर कांग्रेस के पास जा सकता है। यानी सीधे सीधे एक बार फिर आनंद दुबे जी, एक बार फिर कांग्रेस को कुछ कहना है तो कह लीजिएगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। नहीं। 13% कांग्रेस, 32% यूबीटी प्लस, 42% शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। पिछले एक महीने से साहिल भाई यही कह रहा एक बार फिर कह सकते हैं आप। नहीं, मैं फिर एक महीने से यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो अपने सहयोगियों को पहले मार डालती है। आप भी तो उनको साथ में ले सकते थे। आत्मचिंतन आप कब कीजिएगा आत्मचिंतन? हमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की। 20 वर्षों से दो भाई जो अलग थे, मराठी मानुस की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात, वो एक मंच पर आए, एक मुद्दा लेकर आए, एक विषय लेकर आए। उसके बाद अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं इनके साथ नहीं जाना है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने किसी की सुपारी ली थी क्या? कांग्रेस ने आखिर ये वोट जो काटे हैं, कांग्रेस भरोसे ही निकले थे ना आप? कांग्रेस भरोसे ही आपको लग रहा है? जीवन भर हम लड़े थे अंजना जी, 30 वर्ष तो थोड़ी हो जाइएगा। अगर कांग्रेस नहीं होगी तो अपने दम पर ये भाई बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को क्लेम करने के लिए दम तो दिखाना पड़ेगा। अभी तो शिंदे साहब तो गए हैं बीजेपी के साथ, वो तो पोल है, अनाउंस्ड है। ये एग्जिट पोल है। हो सकता है ये बदले, हो सकता है उल्टा हो जाए। बिल्कुल, हम 150 पार हो जाए, हम बार-बार कह रहे हैं, 150 पार हो जाए, बार-बार कह रहे हैं। तो अभी ये रिजल्ट नहीं है, ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं। अनेकों बार मैं स्टूडियो में रही हूँ, एग्जिट पोल हमने दिखाया है, नंबर्स बदले हैं और बाद में हमारे चेहरे चलते हैं। हाँ नहीं, चेहरे तो चलने दीजिए। चेहरे से अगर दूसरों की दुकान चलती है तो उनकी दुकानें भी चलनी चाहिए, कई लोगों की चलती है। लेकिन एक शाइना जी को मुझे सवाल पूछना है। उनसे कुछ बोलना भी नहीं है। हाँ। उनसे कुछ बोलना भी नहीं कि एक शाइना जी से पूछना है, अगर ये शुक्ला जी का बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, यही सवाल शुक्ला जी के पास भी जाएगा। इसके लिए शुरुआत में शाइना जी से करना चाहता हूं, क्योंकि शाइना जी की पार्टी 90 सीटें लड़ रही है और शुक्ला जी की पार्टी 137 सीटें, 91, शिवसेना 91, 137 बीजेपी लड़ रही है। तो अब शाइना जी, हिंदू मराठी मेयर होगा, ये तो देवेंद्र फडणवीस बोल चुके हैं। अब आप उनको बता दीजिएगा कि शिवसेना का हिंदू मराठी मेयर होगा या बीजेपी का हिंदू मराठी मेयर होगा, अगर ये प्रेडिक्शन सही निकलते हैं तो। चलिए साहिल जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूंगी? क्यों नहीं देंगे आप? सबसे पहले महायुति के नेतृत्व ही तय करेंगे कि महापौर कौन। गुलाम है ये, क्या जवाब? जिसका गुलाम जवाब देते हैं क्या के लिए, और जो मराठी मानस और हिंदू की बात, उसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगी। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में से 63 दिया है महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे महिलाओं को दिया। तो शायद ये भी हो सकता है कि एक महिला, एक मराठी, एक हिंदू और महायुति के नेतृत्व में एक यूनानिमस उम्मीदवार। प्रेम शुक्ला जी, चलिए अब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि 47 सीट ज्यादा है, 46 सीट ज्यादा पर आप वार्ड्स में लड़ रहे हैं। इसका मेयर बनेगा क्या बीजेपी के लिए? जो ये अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, वो मेयर पद के लिए होगा? मेयर तो महायुति का बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये लगेगा कि पहली बार भाजपा का महापौर होना चाहिए। भाजपा का आज तक महापौर मुंबई में नहीं हुआ है। तो बीजेपी जितना क्लैरिटी से चीजें कहती है, और कम फिर से कम आप इतना तो कह देती है, फिर कर लेती है। हाँ, और कर भी लेती है। शायना जी कम से कम अपनी पार्टी के लिए तो बोल देती कि एक पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि शिवसेना का मेयर होना चाहिए। साहिल जी, एक चीज तो आप समझ गए हैं कि हम यहाँ ये अलायंस, महायुति का जो अलायंस है, सत्ता के मोहमाया के लिए तो नहीं है। यहाँ काम करने के लिए हमने प्रगति के पूरे मिशन को लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है मुंबई के लिए। तो हमारे नेतृत्व ही ये तय करेंगे। और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का जो योगदान रहा है ऑन ग्राउंड, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाइए और देखिए। ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात खत्म करिए। तो भारतीय जनता पार्टी प्लस को मिल सकती है 131 से 151 सीटें। आपने जैसे ही उन्होंने विचारधारा की बात की और हम लोगों की सेवा के लिए आपने यहाँ से आशुतोष जी क्या, एक सवाल है आपसे। राजनीतिक एक सेकंड, आप बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को संभालने वाली पार्टी में है। मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रही हूँ, अपने आप को उस मोड में ढालिए। आपके लिए मुश्किल होगा, कई लोगों के लिए मुश्किल होगा। बाला साहब ठाकरे की पार्टी की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। आपको अचानक कहा जाता है कि आपको कांग्रेस के साथ अलायंस है, आप बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेके जा रहे हैं। जो भाई कहते हैं कि अगर वहां पर कार सेवकों ने ढहा है तो वो हमारे अगर पार्टी के हैं तो मुझे इस पर गर्व है, और आपको कहा जाता है कांग्रेस से अलायंस करना है। ठीक है, उस मोड में आकर बताइए कि क्या ये विचारधारा की भी लड़ाई नहीं थी?
कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। अगर आप शिवसेना का पूरा राइज अगर आप देखेंगे तो वसंत सेना के नाम से हुआ था, वसंत दादा पाटिल 1967 के, वसंत राव नाइक के समय में। तो वसंत और पूरी जो शिवसेना मुंबई के अंदर बढ़ी है, वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट का जो पूरा यूनियन था उसको खत्म करके बढ़ी थी और उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया था। ये तो प्रमोद महाजन ने आके फिर 1990 के आसपास शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कराया, नहीं तो शिवसेना का पूरा राइज कांग्रेस का दिया हुआ है। आज अगर शिवसेना ये कहती मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगी या कांग्रेस कहती मैं शिवसेना के साथ जाऊंगा तो हमारी विचारधारा कंप्रोमाइज होगी, तब आपकी विचारधारा कंप्रोमाइज नहीं हो रही। लेकिन क्या ये विचारधारा के कॉम्प्रोमाइज का ही नतीजा है 58 से 68 जो उद्धव ठाकरे को मिल रहा है? छोटा सा रिएक्शन। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साथ लड़ते तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस तो पहले भी समझ में आ गया था साहिल, चुनाव के पहले हम लोगों को भी दिख रहा था। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में भी यही दिखाई दिया, विधानसभा चुनाव के भीतर भी जो भी महाविकास आघाड़ी की इज्जत बची है वो सिर्फ मुंबई में बची थी। लेकिन कांग्रेस के नजरिए से सोचिए, कांग्रेस कब तक हर राज्य में क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाने के लिए कंधा देती रहेगी? वो कंधा इनको चाहिए, वो कह रहे हम कंधा नहीं देंगे, हम अपने दम पर करेंगे। दम तक हमने उनसे बातचीत जारी, आखिरी दम तक। हाँ। लास्ट राउंड पे मुंबई कांग्रेस के 2-4 नेता ऐसे, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्या डर लगता है? नहीं, डर की बात नहीं, उनको बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एन मोमेंट पर किसी की सुपारी ले ली, ये पूरे मुंबई को पता है। देखिए ये सॉरी माफ करिएगा, ये इस बात पे दम नहीं है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी फोन उठा के क्यों नहीं बात कर सकते? भाई अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बिहार के अंदर हराना है, अगर बिहार के अंदर अभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी रहती है, जबकि उसकी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बिल्कुल, तो अगर आप बीजेपी से अभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं है तो यू आर डूम्ड। कौन सी लड़ाई कब लड़नी चाहिए ये तो समझना चाहिए ना। आप कंधा बचाएंगे तब तो कंधा देंगे। बीजेपी का तो कंधा क्या सब कुछ टूटने की बारी आ गई है। पूरा राइज, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, बीएमसी भी हाथ से निकल गया तो फिर बचा क्या? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा पूरे। और इसी के साथ क्या ठाकरे लेगेसी पर एक बार प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी भी एक वक्त पर पत्रकार थे, दोपहर का सामना के संपादक थे। ठाकरे लेगेसी पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी। वो लेगेसी अगर यही नंबर्स आते हैं जी, उसको आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा निष्पक्ष होकर बोलिए। देखिए, ठाकरे लेगेसी एकनाथ शिंदे के पास चली गई है, इसको श्रीमान उद्धव ठाकरे को स्वीकारना पड़ेगा। ठाकरे की लेगेसी हिंदुत्व की लेगेसी थी और हिंदुत्व से जिस तरह से बुर्काधारी को महापौर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हो गए, उसके बाद हिंदुत्व की लेगेसी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ बुर्काधारी को बनाएंगे। कब कहा? अरे जब वारिस पठान ने कहा बुर्काधारी को मेयर बनाओ, उनका मुंह दही जम गई, उनके मुंह में दही जम गई। भाई, उत्तर भारतीय महापौर के नाम पे कितना चिचिया है वो, और जैसे ही वारिस पठान ने कहा बुर्काधारी मेयर, उनके मुंह में दही जम गई। अरे सबसे पहले हमने विरोध किया, मैंने तो वारिस पठान को ममदानी तक कह दिया। अरे सुनिए प्रदीप जी, ये जो उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा इस पे। प्रदीप जी, ये जो बुर्काधारी महिला बनेगी, हिजाब वाली बेटी बनेगी मेयर, वारिस पठान ने सूट छेड़ा और इन्होंने खुलकर कहा कि नहीं भाई हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, ये भी एक फैक्टर आप देखते हैं जो भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है? नहीं, अपना अपना अलाइनमेंट होता है अंजना जी। फैक्टर तो जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं। फैक्टर तो सभी होते हैं, सवाल ये उठता है कौन सा निर्णायक है। मैं आपके दर्शकों को महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, कोशिश करता हूं कि उनका भी कुछ थोड़ा सा आपको रुझान बता दूं। पूना का बता दीजिएगा खास करके। पूना बीजेपी आगे बहुत, नासिक टक्कर में बीजेपी आगे, नागपुर एक तरफा। अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन के एरियाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थाने में शिंदे सेना ऑब्वियसली आगे, कल्याण में युति के साथ कल्याण में बीजेपी आगे, वसई विरार में बीबीए, यहाँ की जो लोकल स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी हितेन भाई ठाकुर की, वो बहुत आगे है बीजेपी सेना युति से, वो बहुत आगे। और संभाजीनगर में पूरी की पूरी खिचड़ी है, वहां पर कुछ भी है, मैंने हंग असेंबली की, वहां तो बीजेपी बनाम शिंदे लड़ाई है। परभनी में बीजेपी बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई है। बीजेपी प्लस पीछे है परभनी में। तो कहने का मतलब 29 में से करीब 22 निकायों में बीजेपी क्लियर कट आगे है।